आज हम होम्योपैथी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी फाउंडेशन 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने रखी। बहुत ही विद्वान एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं, पर उस समय की जो चिकित्सा पद्धति थी वो उससे थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने कहा कि कुछ तो गलत है, कुछ मिसिंग है। तो ऐसे चेंज करके, एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके उन्होंने एक नया प्रिंसिपल प्रूव किया, जिसको होम्योपैथी का नाम दिया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। होम्योपैथी का डे है और हम होम्योपैथी के विषय में बात नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। होम्योपैथी की विशेषता है समग्र दृष्टिकोण, जिसमें पेशेंट के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तरीके से हर व्यक्ति को, हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है। होम्योपैथी किसी डिसीज़ ओरिएंटेड नहीं है। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन पे फोकस किया जाता है। इंडिविजुअलाइजेशन इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथी। होम्योपैथी के लिए अपना हर एक पेशेंट यूनिक होता है, चाहे डिसीज़ कितनी ही सेम क्यों ना हो। उसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उसके आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। होम्योपैथी के जो पोटेंसी और डोज जो दी जाती है वो बहुत ही डाइल्यूट करके दी जाती है। होम्योपैथी का जो मेन है कि पेशेंट को मेडिसिन देने का तरीका है वो डाइल्यूशन में भी दिया जाता है। उसके रीज़न ये है कि जितनी सीरियली डाइल्यूट होगा और जितनी बार उसको सक्शन किया जाएगा, उसकी एनर्जी को इन्हेंस करते हैं और पेशेंट को दिया जाता है ताकि मटेरियल की टॉक्सिसिटी कम होती जाए। होम्योपैथी मेडिसिन पेशेंट को देने के लिए उसका कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। हम एज ए मेडिसिन उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी खुद की, जो कि एक वाइटल प्रिंसिपल है, होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वाइटल प्रिंसिपल। वो इट मीन्स कि उसका जो अपनी आंतरिक प्राकृतिक शक्ति है उसको बढ़ाने में होम्योपैथी हेल्प करती है। जैसा कि हम बात करते हैं इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी यदि पेशेंट का कहीं भी किसी भी रीज़न से कमज़ोर हुआ है तो होम्योपैथी और होम्योपैथ उसको इन्हेंस करने में हेल्प करता है। होम्योपैथी का उपयोग जैसा कि सभी जानते हैं, कई तरह की एलर्जी, स्किन डिसीज़, कितनी ही पुरानी क्रोनिक डिसीज़ेस से लेकर स्किन डिसीज़ेस का बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथी में इलाज होता है। बट पेशेंट को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपनी पूरी केस हिस्ट्री दे, अपनी पूरी जानकारी अपने होम्योपैथ से दे, उसमें वो खुलकर होम्योपैथ से बात करें, क्योंकि होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें मेंटल सिम्टम्स पे बहुत इम्पॉर्टेंस दी है और कॉन्फ्लिक्ट्स को वो रिजोल्यूट करके पेशेंट को क्योर करने में एक होम्योपैथ हेल्प करता है। विश्व होम्योपैथी दिवस जो 10 अप्रैल है उसको मनाया जाता है और आज विश्व होम्योपैथी दिवस है, उसकी मैं बधाई सभी को देना चाहूँगी। साथ में हम मना क्यों रहे हैं, हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, उसका एक मोटिव और एक उद्देश्य होता है जो साथ लेके सभी को चलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि होम्योपैथी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो, शोध और चिकित्सा पद्धति के विकास की बात हो। तीसरा, जन जन तक अवेयरनेस की बात हो। चौथा, होम्योपैथी चिकित्सालय और जो फ्यूचर स्टूडेंट है, भविष्य होम्योपैथ हैं, उनके ग्रोथ की बात हो। इस तरह से होम्योपैथी की जो वास्तविक हैनीमैन जो डे है सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी सार्थकता पूर्ण होती है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे हम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को भूल नहीं सकते और उनके इस विशेष दिन को, उनके होम्योपैथी में जो सहयोग है उसको उनके जन्म दिवस के रूप में होम्योपैथी मनाया जाता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट हम जो कर रहे हैं उसकी सार्थकता तब होगी जब हमारे बच्चे, हमारे जो होम्योपैथ हैं,
उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिले, उनको एक अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, होम्योपैथी ग्रो करेगी और वो अपना उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है, जैसा कि गवर्नमेंट बात करती है मेंटल हेल्थ पे, और आजकल कोविड के बाद हर घर में आपको एक मेंटल पेशेंट हेल्थ पेशेंट मिल जाएगा। तो होम्योपैथ अपने प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उसको सहयोग करके एक समाज में अपना एक योगदान दे सकता है। बस ज़रूरत है हमको सरकार गवर्नमेंट की सपोर्ट की। इसी तरीके से हम होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी ये जो विश्व होम्योपैथी दिवस की सार्थकता हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।